तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए इस वीडियो में हम अब विचार करेंगे अगस्त के महीने के लिए। आपको अपना ये चार्ट दिख रहा है, ये आपका लगन चार्ट है स्क्रीन पर, और इसमें जो ग्रहों की प्लेसमेंट भी आपको जो नजर आ रही है वो भी अगस्त के हिसाब से ही दिखाई गई है। हालांकि यहाँ पर हम जब गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे और मंथ के मध्य में अगर देखेंगे तो कुछ ग्रहों की स्थितियों में बदलाव जरूर हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर ही विचार करने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये जो आपको चार्ट अपना नजर आ रहा है इसमें किस प्रकार से आप इन ग्रहों के प्रभाव को देख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर में रहने वाले हैं। इसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 5 अगस्त से कर्क राशि में होगा, जहां उसके बाद वो 22 अगस्त से फिर से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर 1 अगस्त से कन्या राशि में रहेगा और कन्या में ही ये पूरे महीने रहेंगे। वहीं मंगल को देखा जाए तो 2 अगस्त से ये मिथुन में आ रहे हैं, उसके बाद पूरा महीना मिथुन में स्पेंड करेंगे। बृहस्पति अभी कर्क राशि में है और शनि मीन राशि में गोचर में है। चंद्रमा 1 अगस्त को आपको कुंभ राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु का गोचर कुंभ राशि में है और केतु का गोचर सिंह राशि में है। इनके गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। तो अब हम विचार कर लेते हैं आपको ये गोचर किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्टिंग करेंगे। लग्नेश आपके शनि है और शनि ही आपके 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। शनि फिलहाल भी अभी मीन राशि में गोचर में है, तो आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, कुछ धन संपत्ति को लेके कुछ बड़ी जिम्मेदारियां हैं, या आप अपने परिवार में अकेले एक बड़े कमाने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको वो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ शनि दे रहे हैं। शनि आपके वाणी स्थान पे होने से थोड़ी सी वाणी में अभी भी कटुता रहेगी, और क्योंकि अभी गुरु उच्च की स्थिति में चल रहे गोचर में, तो इस समय धन लाभ होने की संभावना काफी ज्यादा है, सेविंग होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर आपको शनि को फॉलो करना पड़ेगा, यानी शनि का जो डिसिप्लिन है, शनि का जो डेडिकेशन है, कहीं ना कहीं उसको फॉलो करना पड़ेगा। शनि यहाँ सबसे पहले अपनी दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके फोर्थ हाउस पे। देखिए फोर्थ हाउस पे शनि दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर आपके चार्ट में शनि ठीक ठाक भी प्लेस्ड है तो आपको प्रॉपर्टी संबंधी फायदा दे सकता है। परिवार के सदस्यों के लिए कहीं ना कहीं आपको सहयोग दिला सकता है, कुछ मामलों में थोड़े बहुत मतभेद भी करवा सकता है। अब डिपेंड यही करेगा कि आपका फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट जन्म के समय का बैठा है या नहीं। वैसे तो शनि अपने मित्र के ही घर पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, और क्योंकि इस समय जो गुरु की स्थिति चल रही है, जो शनि के डिस्पोजिटर हैं उनकी स्थिति उच्च की चल रही है, ऐसे में आप अपना पारिवारिक कोई भी बड़ा निर्णय इस समय ले सकते हैं। अपनी धन या संपत्ति को लेके या अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेके भी आप कोई भी फैसला इस समय दे सकते हैं। उसके बाद इनकी दृष्टि आ जाती है शनि की यहाँ नीच के शुक्र पर। नीच का शुक्र है और अष्टम में शुक्र है, तो शनि के प्रभाव की वजह से उतने ज्यादा नकारात्मक प्रभाव शुक्र के नहीं होंगे। तो देखा जाए तो शनि के प्रभाव की वजह से यहाँ पर अब जो शुक्र की स्थिति बन रही है, शनि से प्रभावित है शुक्र और मंगल से भी यहाँ प्रभावित है शुक्र, तो शनि कुछ हद तक ये कंट्रोल करेगा शुक्र का जो नेगेटिव इफेक्ट है आपके लिए, और शनि आपको अष्टम भाव के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा। उसके बाद शनि का दृष्टि आ जाते हैं आपके 11वें घर पे। देखिए शनि जब दूसरे घर में बैठ के इस तरीके से अगर दृष्टि डाल रहे हैं, और जब आपका 11th हाउस का लॉर्ड, आपका 2nd हाउस का लॉर्ड एक ही प्लैनेट है और वो भी अगर उच्च की स्थिति में है, तो आप धन लाभ की पूरी पूरी उम्मीद कर सकते हैं, कुछ नए इनकम सोर्सेज की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। इस केस पे यहाँ बैठा प्लैनेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। तो शनि आपको यहाँ काफी मदद कर रहे हैं एक तरीके से, और क्योंकि अब जो शनि यहाँ गोचर में है उन पर आप देख लीजिए आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है, और आप अपनी महादशा को भी एनालाइज साथ में कर लीजिएगा। उसके बाद गुरु की ही यहाँ चर्चा करेंगे। गुरु दूसरे घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके चार्ट में 11वें घर के भी लॉर्ड हैं। गुरु फिलहाल आपके छठे घर में गोचर में है, और लगभग गुरु को अगर देखा जाए तो उच्च की स्थिति में होने से करियर में ऐसा गुरु काफी सपोर्ट करेगा। अगर आपके ऊपर अभी कोई कर्ज चल रहा है, कोई भी ऐसी आपको कंडीशन चल रही है जहाँ पर आप लाइफ में काफी स्टक है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, रूटीन लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपका जहाँ आप प्रोफेशनल अपना काम करते हैं, जिस वर्क प्लेस पे आप काम करते हैं वहाँ पर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसा गुरु आपकी यहाँ काफ़ी हेल्प करेगा। गुरु दूसरे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी होने की वजह से इन भावों से रिलेटेड जो जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं स्पेशली, और कैरियर रिलेटेड में, उनमें आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। अब गुरु को यहाँ साथ मिल जाएगा इस गोचर में बुध और सूर्य का भी। ऐसे में आपके कैरियर के लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जा सकता है। गुरु सबसे पहले दृष्टि डाल रहे हैं 10वें घर पे, जहाँ पर वो कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने और बॉस के साथ, कलीग्स के साथ बेहतर रिलेशन स्थापित करने के लिए भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि गुरु आपके छठे घर में है, तो आपका जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो विवेक है, आप में जो भी क्षमता है, कोई भी प्रकार का क्रिएटिव टैलेंट भी अगर आप में है, तो उसकी वजह से आप अपने बॉस को और अपने कलीग्स को काफ़ी प्रभावित कर सकते हो।
गुरु अब 10th हाउस पे जो दृष्टि डाल रहे हैं उसकी वजह से कैरियर को लेकर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। उनमें से कौन सा अब आप अपने लिए ऑप्शन बेहतर मानते हैं। गुरु उसके बाद दृष्टि डाल रहे हैं 12th हाउस पे भी, लेकिन क्योंकि अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और नीच का जो यहाँ जो स्वामी है 12वें घर का वो शनि ही है। और शनि भी अब क्योंकि गुरु के घर में, तो गुरु के यहाँ पहली बात तो परिणाम काफ़ी बेहतर होंगे। अगर आपका विदेश में सेटलमेंट है या विदेश से आपको किसी भी प्रकार की इनकम होती है तो आपको फायदा दिलाएगा गुरु। और गुरु कुछ हद तक यहाँ अध्यात्म के लिए भी संकेत कर रहा है। जब शनि का गोचर मीन राशि में है तो आपको अध्यात्म की तरफ भी यहाँ झुकाव दिखेगा। साथ में क्योंकि गुरु की स्वयं की दृष्टि भी यहाँ आ रही है तो स्वयं की दृष्टि शनि पर पड़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो ऐसा गुरु कुछ नए रास्ते खोलेगा, इनकम और सेविंग के लिए आपको बेहतर बनाएगा लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मंगल के गोचर को। मंगल आपके तीसरे घर के लॉर्ड और आपके 10वें घर के लॉर्ड है। मंगल फिलहाल गोचर में है पंचम घर में। पंचम घर में ये लगभग पूरे महीने ही रहने वाले हैं और इनका मंगल का जो गोचर यहाँ शुरू हो रहा है 2 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हैं कि पूरा महीना यहाँ मंगल बिताने वाले। देखिए पंचम भाव को पहली बात तो मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे आपकी एजुकेशन, आपका संतान पक्ष, आपकी लव लाइफ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। साथ ही आपका जो टैलेंट है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। मंगल यहाँ पे देखा जाए तो वो थर्ड हाउस के लॉर्ड तो हैं ही, तो पंचम के लिए आप कितनी भी मेहनत कर सकते हैं। और जब भी हम देखते हैं कि थर्ड का जो लॉर्ड है वो 5th हाउस में अगर आता है तो वहाँ पर टैलेंट पे ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए और आप अपनी अभिरुचि के हिसाब से भी कार्य कर सकते हैं। मंगल यहाँ 10th लॉर्ड होने की वजह से कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और मंगल पंचम में आ रहे हैं तो संतान के साथ थोड़े बहुत मतभेद दे सकते हैं। ये ड्यूअल साइन के मंगल है। ड्यूअल साइन के मंगल होने की वजह से जिस भी पर्टिकुलर काम में आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, हो सकता है उसमें आपका पूरा पूरा डेडिकेशन आप नहीं लगा पा रहे हो ड्यूअलिटी होने की वजह से। मंगल सबसे पहले यहाँ से अपना प्रभाव डाल रहे हैं अष्टम घर पे। तो अष्टम घर पे अब शनि का भी प्रभाव है और मंगल का भी प्रभाव है। ऐसे में जो जीवन साथी की फैमिली है उनके साथ आपके थोड़े मतभेद इस समय चल सकते हैं। यहाँ पे मंगल का प्रभाव होने से हालांकि अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ नए आपको रास्ते दिखेंगे, जहाँ पर कुछ इनकम के चांसेस, कुछ नए इन्वेस्टमेंट के चांसेस या कुछ बेहतर विकल्प आप खोज सकते हैं। लेकिन ऐसा मंगल फिर रिश्तों के लिए तो उतना अच्छा नहीं है। इसके साथ ही क्योंकि शनि की दृष्टि शुक्र पर है तो यहाँ कोई भी सेक्रेट अफेयर या रिलेशनशिप है तो वो आपका टूट सकता है। मंगल का दृष्टि फिर यहाँ से आ जाता है 11वें घर पे। देखिए 11वें घर का जो लॉर्ड है यानी गुरु, वो अभी उच्च की स्थिति में चल रहे हैं और देखा जाए तो मंगल की यहाँ दृष्टि का होना आपको बहुत ही ज़्यादा फेवर करेगा। अब इस फेवर की वजह से आपके लिए कुछ इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही साथ आपका जो पब्लिकली जो व्यवहार है, पब्लिकली जो आपका नेचर है या पब्लिक डीलिंग जैसी भी आपकी है, उसकी वजह से आपको एक अलग प्रकार की पहचान मिलेगी और लोगों पर आप अपना ज़्यादा प्रभाव छोड़ पाएंगे। लोगों को आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ मोटिवेट कर पाएंगे, इंस्पायर कर पाएंगे और खुद के फ़ायदे के लिए भी यहाँ काम कर पाएंगे। तो एक लीडरशिप की बेहतरीन क्वालिटी आप में दिखती है मंगल के यहाँ प्रभाव की वजह से। बट मंगल जब जब भी 11वें घर पे प्रभाव डालें, स्पेशली जब अपने मित्र के घर पे प्रभाव डाल रहे हो या अपने राशि पे अगर प्रभाव डाल रहे हो, तो वहाँ वो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। साथ में वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाते हैं क्योंकि मंगल काफ़ी फायरिंग है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की लालसा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की लालसा आप में रहेगी और इसमें आप सफल भी होंगे। फिर मंगल का यहाँ से जो दृष्टि है वो 12th हाउस पे आ जाता है, जहाँ पर अपने उच्च के घर पर वो दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ मंगल आपको फॉरेन से लाभ करवा सकते हैं। आपका कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, अगर कोई हेल्थ इश्यू है पुराना तो उसमें आपको सुधार दिखेगा। साथ ही साथ आपका नाइट का जो रूटीन है वो काफ़ी बेहतर होने वाला है और जो भी लोग नाइट के समय में काम करते हैं, विशेषकर ऑफिस वगैरह में, उनके लिए ये काफ़ी बेहतरीन स्थिति रहने वाली। उसके बाद देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके 4th लॉर्ड है और साथ में वो आपके 9वें घर के भी स्वामी हैं। शुक्र को इस गोचर में देखा जाए तो कन्या में ही वो रहेंगे और कन्या में क्योंकि 1 अगस्त से आ रहे हैं तो कन्या में अगर देखा जाए इनकी स्थिति को तो यहाँ पर नीच के शुक्र रहेंगे। लेकिन क्योंकि शनि और मंगल दोनों के प्रभाव की वजह से आपका अगर कोई सेक्रेट अफेयर है, रिलेशनशिप है, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा शुक्र भी आपको धन कमाने के बहुत सारे फायदे देगा या बहुत सारे ऑप्शंस देगा कुल मिलाकर। ऐसा शुक्र नीच का शुक्र होने की वजह से धन के लिए, लग्जरी के लिए, जीवन में ऐशो आराम के लिए थोड़ी आप में तड़प रहेगी और इसकी वजह से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने का सोचेंगे। शुक्र आपके चार्ट में देखा जाए तो 9वें घर के स्वामी और 4th हाउस के स्वामी, तो इन भाव विशेष के लिए आप में अपेक्षाएं जगेगी, नई अपेक्षाएं। और इस प्रकार का शुक्र अगर आपके चार्ट में भी अगर अच्छा प्लेस्ड नहीं है, शुक्र राहु के प्रभाव में है, केतु के प्रभाव में है, इवन मंगल के प्रभाव में है, तो आपको यहाँ अफेयर शुक्र दे ही सकता है। शुक्र अपनी दृष्टि डाल रहे हैं फिर शनि पर।
तो शनि क्योंकि यहाँ पर मीन राशि में है, तो शुक्र का जो दृष्टि पड़ेगा आपके लिए वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रखेगा एक तरीके से। जब भी आप बात करते हैं लाइफस्टाइल की, जब भी आप बात करते हैं अपने खान पान या रहन सहन की, कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्र का बहुत कोई नेगेटिव प्रभाव यहाँ आपको देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि शनि का भी यहाँ पर प्रभाव है शुक्र पर। तो शनि यहाँ काफ़ी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके चार्ट में। उसके बाद देखते हैं बुध को। बुध पंचमेश और आपके चार्ट में अष्टमेश है। फिलहाल बुध का जो गोचर हो रहा है वो आपकी कर्क राशि में है और बुध अभी अष्टम में है। अष्टम का बुध आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑलमोस्ट इनका जो गोचर है 22 अगस्त तक है यहाँ पे, और 5 अगस्त से ये आ रहे हैं। तो ये कैरियर के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी कंपटीशन वगैरह फाइट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपकी निर्णय क्षमता को कहीं ना कहीं अच्छा बनाएगा, इम्प्रूव करेगा। साथ ही आपकी वाक्पटुता, आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो भी सामने आएगा। तो ऐसे में आप अपने वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो वहाँ से आप अपना कुछ बदलाव कर सकते हैं, या तो आप वहाँ पर एक बेहतर फैसला अपने लिए ले सकते हैं। ऐसा जो बुध है वो वास्तव में आपको अर्निंग के लिए हेल्प करेगा, और बुध की दृष्टि क्योंकि 12th हाउस में भी रहेगी, तो आपको 6th हाउस को मैनेज करने के साथ साथ 12th हाउस से जुड़े कार्यों को भी मैनेज करने में बुध बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों ही प्लैनेट के साथ बुध हैं, ऐसे में आप अपना वर्क प्लेस, जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है, उस पर बेहतरीन प्रभाव छोड़ पाएंगे। आप दूसरों को बहुत ज़्यादा अपनी बातों से, अपने विचारों से प्रभावित कर पाएंगे, आप गाइड कर पाएंगे दूसरे लोगों को। तो इससे आपके बॉस, आपके कलीग वगैरह जो भी हैं, उनके दिमाग में आपकी छवि काफ़ी अच्छी बनेगी। उसके बाद बुध आ जाते हैं आपके सप्तम घर में, बट वो लगभग इस मंथ के एंड में आ रहे हैं, 22 अगस्त से आ रहे हैं। तो देखिए ये पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट करवा सकता है कुछ केसेस में, और पार्टनर के साथ आपको अपना जो कम्युनिकेशन है मेनली वो काफ़ी बेहतर करना होगा बुध के सप्तम में आने से। उसके बाद चंद्रमा पर विचार करेंगे। चंद्रमा आपके छठे घर के लॉर्ड हैं, और चंद्रमा स्टार्टिंग में लगन में ही रहेंगे। देखिए लगन का चंद्रमा है, तो इस मंथ के स्टार्टिंग से ही आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आएंगे। आप कुछ बड़े टारगेट लेके चल रहे हैं इस मंथ के लिए, कुछ बड़ा सोच के चल रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रेस जरूर देंगे, थोड़ी सी एंग्जाइटी, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक प्रेशर जैसा आपको अनुभव होगा। चंद्रमा उसके बाद यहाँ से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो शनि के साथ आकर यहाँ विषदोष का निर्माण कर लेंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा जो है वो छठे घर के लॉर्ड होने की वजह से ज़्यादातर इस समय आपको अपने कैरियर और रूटीन लाइफ के लिए ही सोचना चाहिए। चंद्रमा जब सेकंड में आ जाएंगे तो वाणी का जो प्रभाव है आपका वो जरूर अच्छा हो जाएगा, और चंद्रमा यहाँ अचानक से आपको कोई लाभ भी दे सकते हैं, स्पेशली क्योंकि शुभ ग्रह है और यहाँ पर फिर उनकी दृष्टि रहेगी अष्टम पर भी। इस प्रकार से फिर चंद्रमा की स्थिति बनेगी लगभग थर्ड हाउस में आपके। ये जो इनकी स्थिति है 5 या 6 तारीख के आसपास रहेगी। ये कोई ट्रेवल का संकेत करता है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। मेनली आप कोई ट्रेवल करने वाले हैं। चंद्रमा की दृष्टि फिर नवम घर पे भी यहाँ से आएगी। नवम घर पे इनकी दृष्टि का पड़ना काफ़ी अच्छा माना जाएगा आपके लिए, और ऐसा जो चंद्रमा है आपको लंबी दूरी की यात्रा करवा सकता है। तो बेसिकली जो चंद्रमा थर्ड हाउस में आ रहे हैं वो आपके कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे, आपके लिए निर्णय लेना और सोचना आसान हो जाएगा। फिर विचार करेंगे सूर्य पे। सूर्य 7वें घर के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, और सूर्य की अगर स्थिति को देखा जाए ओवरऑल इस गोचर में, तो सूर्य फिलहाल आपके कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। 17 अगस्त तक इनका गोचर यहाँ रहेगा। तो ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हैं कि आधा महीना है आपके पास। आधे महीने तक लगभग सूर्य का बेहतरीन सपोर्ट है आपको कैरियर के लिए। लेकिन ऐसा सूर्य मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि इस समय पार्टनर जरूर आपको आपके कैरियर के लिए भी मदद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सप्तम में केतु का भी गोचर है, तो मैरिड लाइफ के लिए विशेष तौर पे सावधानी बरतें। साथ ही साथ आप कोई बड़ा कंपटीशन देने जा रहे हैं, कोई बड़ी एग्जाम अगर क्रैक करने जा रहे हैं, या कोई भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, उन मामलों में सूर्य, बुध और गुरु तीनों ही प्लैनेट आपको छठे घर में सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य यहाँ से एक्टिवेट करेंगे आपके 12th हाउस को। तो 12th हाउस के थ्रू जैसे अगर आपको फॉरेन से कुछ इनकम हो रही है, या आप रात्रि के समय में अगर काम कर रहे हैं, रात्रि के समय में आपका भी रूटीन है, तो निश्चित तौर पे यहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके साथ ही फिर सूर्य आ जाएंगे सप्तम में। सप्तम में सूर्य का आना आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में पार्टनर आपको काफ़ी डोमिनेट करने लगेगा और यहाँ झगड़ा बढ़ने लगेगा। जिन जातकों के पहले से अगर मैरिड लाइफ में कुछ समस्या चल रही है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होगा। तो सूर्य का यहाँ आना विशेष तौर पर आपको कोई भी लाभ नहीं करवा पाएगा। इसके बाद देखिए हमने सभी ग्रहों के लिए डिस्कस किया है, और अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन हैं, कौन कौन से कुछ खराब दिन भी सामने आने वाले हैं। राहु और केतु के लिए इस वीडियो में कोई भी चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है, जो कि बिल्कुल सेम से ही रहेगी।
इसके बाद हम आगे बढ़कर देखते हैं कौन कौन से इस मंथ में आपके लिए अच्छे दिन है। तो अच्छे दिनों की बात की जाए आपके लिए 1 से 10 तारीख तक, फिर 17 से 19 तारीख तक और 22 से 24 तारीख तक। ये दिन ऐसे दिन है जिनमें आप अपना कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको बार बार रुकावट आ रही है, कोई भी बड़ी समस्या आ रही है या कोई भी व्यवधान आपको आ रहा है। उसके बाद ऐसे दिन जहाँ पर आपको कुछ समस्याएं रहेंगी ऑलरेडी, तो ऐसे दिनों में देखा जाए तो चंद्रमा जब कर्क राशि में गोचर करेंगे 11 और 12 को, 11 और 12 को आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। यहाँ पर किसी बड़ी जिम्मेदारी से आपको अवगत होना पड़ सकता है। लेकिन 3 प्लैनेट रहेंगे आपके यहाँ पे छठे घर में, तो तीनों ही प्लैनेट आपको मदद जरूर कर रहे हैं। तो 11 और 12 को थोड़ा एक्स्ट्रा आपको सतर्क रहना होगा। चंद्रमा फिर आ रहे हैं कन्या में, जहाँ पर 15 और 16 को वो रहेंगे। यहाँ शुक्र ऑलरेडी गोचर में है आपके, तो ऐसे में अपने वैवाहिक जीवन को लेके, अपने रिलेशंस को लेके विशेष तौर पे सावधानी बरतें। चंद्रमा फिर जाएंगे 12th हाउस में, 25 और 26 को उनकी ये स्थिति कैप्रिकॉर्न में बनेगी। यहाँ भी चंद्रमा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएंगे, लेकिन आपको विचार करने, सोचने या निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देंगे। ऐसे में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है। वैसे तो यहाँ पर जो छठे घर में आपके 3 प्लैनेट जो हैं, सूर्य है, बुध है, बृहस्पति है, उनका दृष्टि रहेगा 12th हाउस में। तो चंद्रमा का उतना खराब परिणाम भी नहीं रहेगा 12th हाउस से गुजरते हुए, बट फिर भी आप अपने निर्णयों पर ध्यान दें, अपने खर्चों को भी आप मैनेज करें 25 और 26 को, तो ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर आपके लिए इस वीडियो में इतना ही।